हाय एरीज, 21 जनवरी 2022 से लेके 31 जनवरी 2022 तक के 10 डेज़ की ये रीडिंग है। जो रीडिंग आपको रेजोनेट करे, जो आपसे मैच हो, वो रीडिंग्स आप लें, अदरवाइज आप उसको बिल्कुल ना लें। ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कुछ एडवाइसेस हैं और आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली हैं ये हम देखेंगे। सो लेट अस सी वो कौन से कार्ड्स आपको मिले हैं। तो आप पहला कार्ड आपको मिला है सेक्रल चक्र, देन डिस्कनेक्ट, बोर्डम एंड देन चूज वाइजली। ये कार्ड आपके सेकंड चक्रा को बताते हैं और ये आपके फियर्स को बताता है। आपको अपने फियर्स पे काम करने की ज़रूरत है। किसी बात को लेके अगर आपको डर है या आप इनडिसीजन में हैं तो डेफिनेटली आप उस पर वर्क करिए और फियरफुल ना रहें। हो सकता है आपको कुछ डिसीजन लेना हो और आपको डर लग रहा हो कि आपका डिसीजन सही है कि नहीं, तो इस चक्रा को आप बैलेंस करें अपना। सेक्रल चक्र आपको ये भी कहता है कि आप अपने डर से ऊपर उठें, ठीक है, अपने उस चक्रा को ओपन करें और जिस भी तरीके का डिसकंटेंट हो रहा है इस फियर की वजह से और बोर्डम हो रही है वो ओवरकम कर जाएंगे आप, बिकॉज यू आर बेसिकली इन द एनर्जी ऑफ डिसकंटेंट एंड बोर्डम। आप सेटिस्फाइड नहीं हैं किसी चीज़ से और कुछ एक रूटीन से आप थोड़ा बोर हो रहे हैं। And next card is coming and it is telling you to choose wisely. That means you have to make some choices or you have to make some decisions maybe, and you have to take it very seriously and you have to choose it very wisely with your wisdom. मेरे को लगता है कि आप कुछ फाइनेंस को लेकर के भी डिसीजन लेने वाले हैं अपने लाइफ में और पर्सनल लाइफ में भी कुछ डिसीजंस लेने वाले हैं। तो अगर आप पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उससे आप हील हो जाएंगे। बस अपने फियर को ओवरकम करिए, ठीक है। थोड़ा सा आउटिंग करिए, थोड़ा बाहर जाइए जिससे ये बोर्डम ठीक हो आपकी, ठीक। नेक्स्ट, अपने फाइनेंस को एनहांस करने के लिए जो भी डिसीजन आप लें उसको वाइजली चूज़ करें कि उसमें आपकी ग्रोथ किस तरफ है। अपने डर को साइड में रखते हुए तब डिसीजन लें, ठीक। नेक्स्ट कार्ड आपका आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड का। तो मैंने आपसे पहले ही कहा 6 ऑफ सॉर्ड हीलिंग का कार्ड होता है। इफ़ अ पर्सन इन द पास्ट गॉन थ्रू वेरियस ट्रबल्स और परेशानियां बहुत ज़्यादा फेस करी हों, तो ये कार्ड हमें उस समय इंडिकेट करता है कि आप हील हो रहे हैं, धीरे हो रहे हैं पर हो रहे हैं। दैट मीन्स कोई डिसकंटेंट था, कोई बोर्डम थी, उससे आप बाहर निकल रहे हैं धीरे धीरे। एंड it's time to move out of all the negative situations in the past that you have faced. उसमें लिंगर अप होने की ज़रूरत नहीं है, उससे आगे निकलिए, ठीक है। दैट इज टेकिंग अ डिसीजन, चूजिंग समथिंग वाइजली फॉर योर सेल्फ, ठीक। नेक्स्ट कार्ड आपको मिला है 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपसे कहा था ना, कुछ लोगों के लिए बिजनेस चॉइसेस भी हो सकती हैं। वो चूज़ कर रहे हैं, कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं अपने काम को लेके भी, तो वो एक ऐसा डिसीजन ले जिसमें उनको भी फ़ायदा हो और सामने वाले को भी। गिव एंड टेक टाइप का रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप बहुत खुले दिल से काम करते हैं, लोगों के लिए करते हैं और लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका गुड वर्क आपको रिवॉर्ड करेगा। द थिंग इज यू कीप डूइंग, कीप वर्किंग फॉर वॉट एवर यू आर डूइंग गोइंग ऑन। एंड एक हाथ से दें, एक हाथ से लें, मतलब गिव एंड टेक काइंड ऑफ रिलेशनशिप विल बी देयर विद द बिजनेस पार्टनर्स एंड योर रिलेशनशिप विल बी वेरी गुड विद देम, क्योंकि आपका जो नेचर है बहुत परोपकारी, बहुत अच्छा नेचर है, काइंड नेचर है, जिसकी वजह से यू टेक केयर ऑफ योर पीपल टू, ओके। देन कम्स किंग ऑफ पेंटिकल्स विच इज शोइंग कि आपका हार्डवर्क आपको इस पोजीशन पे लेके आएगा। Pentacles is related to material finance, and for that, if you are making some choices to increase your finance, if you are dealing with some kind of partnership, it will definitely be chosen wisely so that it will enhance your finance, ठीक है। आप बहुत जेनरस भी हैं, लोगों की हेल्प भी करते हैं। एंड आई कैन सी विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स मीन्स ये प्रोवाइडर है, ये किसी को जॉब भी प्रोवाइड कर सकता है। तो आई कैन सी यू आर डूइंग सम गुड वर्क ऑल्सो, एंड आप अपने अंडर बहुत लोगों को भी काम देने वाले हैं। एंड आपने खुद का जो सेल्फ का बिजनेस है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। एंड इसकी फिनेंशियल ग्रोथ के लिए आपने कुछ स्ट्रैटेजीज अपनाई हैं एंड आप उनकी तरफ अब मूव करना चाहते हो।
दैट काइंड ऑफ एनर्जी, एंड आई थिंक दैट विल बी रिवॉर्डेड। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है, क्योंकि बेस एनर्जी में आपको मिला है 3 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे पार्टनरशिप दिखती है, आपका क्रिएटिव वर्क, आपका काम के प्रति डेडिकेशन आपको अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स दोनों लेके आएगा। और मुझे यहाँ पे पार्टनरशिप भी नज़र आ रही है, तो आई कैन सी कि समथिंग इज़ गुड कमिंग फॉर यू, सेल्फ बिजनेस में भी और पार्टनरशिप में भी, दोनों में भी। आपका फाइनेंस आप बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे। ठीक, रिलेशनशिप से तो आप हील कर रहे हो, कोई पास्ट की एनर्जी है जिसकी वजह से आप डिसकंटेंट थे और आप इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हो, एंड इट इज़ टेलिंग यू कि अब आप 6 ऑफ सॉर्ड्स को देख के कि आप उस चीज़ से बाहर निकल रहे हो, उस तकलीफ से बाहर निकल रहे हो। बस आपको अपने फियर को ओवरकम करना है किसी भी चीज़ के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये कार्ड मिला है आपको इंट्यूशन का। लिसन टू योर इनर विजडम, आई टोल्ड यू अपने इनर फियर को ओवरकम करिए, अपने इनर विजडम को देखिए। सी दिस येलो कलर का जो भी सर्किल है, वो इसके हाथ में भी ऐसे येलो सर्किल है, यू कैन सी दैट। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जब आपने अपने फियर्स को ओवरकम किया तो आप अपने इंट्यूशंस को सुनने लगोगे, अपनी इनर विजडम आपसे बात करने लगेगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, और ऐसे बोर्डम वाली सिचुएशन में बैठे रहने से, ना हिलने से या रुक जाने से कुछ रिजल्ट निकल के नहीं आने वाले। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, व्हाट यू नीड इज टू मूव एंड टू वर्क फॉर दैट। ओके, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ रुका हुआ है। स्टिल यू आर मूविंग, स्टिल यू आर वर्किंग। तो यू हैव टू वर्क फॉर योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ to go out from this situation, and whatever decision you are taking for your finance or your life, choose it very wisely with complete wisdom. Okay, thank you.